उत्सव का प्रारंभ भी हम महाशिवरात्रि से ही कर रहे हैं। आज जब मैं आपसे हमने अपने सिंहासन की तैयारियों को लेकर के उज्जैन के अंदर लगभग 1100 करोड़ से ज्यादा की कई सारी सौगातों का भूमि पूजन लोकार्पण संपन्न करके अभी आपके बीच में आए। जोरदार अभिनंदन करें हमारी सौगातों के लिए, शहर के लिए। और ये जितनी सौगातें मिल रही है उसमें एक नया हमारे बीच एक नया एक तरह से इतिहास भी बन रहा है। आनंद भी आनंद है। हमारे वन विभाग के समस्त अधिकारियों को बधाई देना चाहूँगा, वन मंत्री सहित, जिनके कारण से वन मेला अब भोपाल में एक बहुत अच्छी बड़ी प्रतिभा और प्रतिष्ठित एक आयोजन के श्रेणी में खड़ा हुआ। स्वाभाविक रूप से उसको और विस्तारित रूप में ले जाने की आवश्यकता है। हमारा इतना बड़ा विस्तृत समृद्ध आदिवासी अंचल, वनांचल और वैसे कई सारे अंदर की प्रतिभाओं को मौका देने के लिए इसी प्रकार के मेलों की आवश्यकता है, इसी प्रकार से उनके प्रदर्शन की जरूरत है। ऐसे में हमारे लिए भोपाल के बाद अगर कदम बढ़ाया पहली बार तो मुझे प्रसन्नता है। वो बाबा महाकाल की नगरी में आज ये नया अपना एक संकल्प लेकर के मेला लगना लगा है। और सच में 12 से लेकर 16 तक जो मेला लगेगा, 15 के 16 तक, तो आज का दिन तो बोनस में मिली है। 11 तारीख तो आज अपनी सुविधा की दृष्टि से, लेकिन मेले के अंदर आने वाली तमाम प्रकार की विशेषताओं के लिए वो 4 दिन पूरे मिलने वाले। लेकिन उद्घाटन कार्यक्रम आज, जब यहाँ हम कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, वो दशहरा मैदान का मैंने उल्लेख किया। हम कल्पना करें भगवान राम के उस काल को जहाँ महाराज दशरथ को तीर लगा था, और सच में तीर की दवाई वन औषधि के नाते से हनुमान जी वो पूरा पर्वत उठा के लेकर के आए। संजीवनी बूटी ये हमारी प्राचीन आयुर्वेद और औषधियों के ज्ञान समृद्ध परंपरा का हिस्सा था। और आज भी यहाँ कई प्रकार की औषधि देख रहे हैं, वो कितने प्रकार के प्रयोग किए। अभी हमको गमले में महाकाल के मंदिर के माध्यम से सुंदर गमला दिया है, जिसको एक नॉमिनल कीमत से महाकाल मंदिर से मिलेगा। के आसन तमाम प्रकार की औषधियों में कितने प्रकार के हर्बल प्रकार के आइटम, सभी चीजों को जोड़ करके इस मेले के अंदर ये सबसे अच्छी बात है कि हमारी वन समितियों को भी, आदिवासी भाई बहनों को भी रोजगार की दृष्टि से ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक मार्केट मिल रहा है। और वनों के अंदर बनने वाली औषधियों की कलाकारी भी, उनकी अपनी ताकत भी, तमाम प्रकार की ताकत। मैं अभी एक अपनी पुस्तक हरिद्वार जी ने जो प्रकाशित की, मन की बात में प्रशंसा की, जोरदार अभिनंदन करें हमारे हरिद्वार जी के, जिनके माध्यम से वनों के अंदर औषधियों की जो विशेषता है उसको भी उन्होंने बताने का प्रयास किया। अब ये गाजर घास ऐसा लगता है कि फालतू की चीज है और बेशरम नाम लेने बेकार है, लेकिन उन्होंने बेशरम की भी अच्छी बता दी। अगर चोट लग जाए, सूजन पड़ रही है या बिच्छू काट ले, तो बेशरम के पत्तों को पीस करके अगर आप उस पर लगा दो तो जहर कम हो जाए। क्या ज्ञान की बात है हमारे आसपास। और ये वाकई भगवान धन्वंतरी अद्भुत लीला करते हैं। उन्होंने एक हमारा जैसा पिंड है, ऐसा ही है ब्रह्मांड है। आयुर्वेद के माध्यम से भी इस बात को रेखांकित करने का प्रयास किया गया कि जो बीमारी जिस भी जगह होती है, उस बीमारी के आसपास ही भगवान की लीला ये सुन के भी पता लगता है। लेकिन जहां जो बीमारी होगी, आसपास वन औषधि उस बीमारी का इलाज के नाते से भगवान कर देते। केवल अपने को जानकारी हो तो वहीं से दवाई बनाओ और वहीं इलाज करो। ये वाकई अद्भुत ज्ञान है आयुर्वेद की दृष्टि से। और अब तो ये सिद्ध भी हो रहा है आयुर्वेद के माध्यम से। हमारे लिए सारी जड़ों के अंदर जाकर के उनकी दवाई देने का जो तरीका है, तो असंभव से असंभव एक तरह से बीमारियों का इलाज भी होता है। और हमारे लिए जरूरी नहीं कि वो अच्छी बात है, एलोपैथिक दवाई होती है, डॉक्टर होते हैं, डिग्री होती है, आयुर्वेदिक का भी एक परंपरा है। पर डॉक्टर
आयुर्वेदिक भी, यूनानी भी, होम्योपैथी भी, हर विधि से अलग अलग प्रकार की सारी दवाइयों के माध्यम से किसी भी की जीवन में आने वाले खतरे से निजात मिलती है। तो इसलिए इस मेले में एक अच्छी बात खड़ी की। तो हमने अपना एक बड़ा सभागार बनाया जिसके मजबूते पर बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, लेकिन उसके बाद में भी अभी वो ये तो ओपन ऑडिटोरियम टाइप तो रहेगा ही रहेगा। अगले महीने मार्च में और बड़ा जनता भवन 1200 क्षमता का उज्जैन का लोकार्पण करने वाले जो साइंस कॉलेज कैंपस बनकर तैयार हो, जिसके बलबूते पर हमारे लिए सभी प्रकार के आयोजनों के लिए ये सारी सौगातें जुड़ रही है। और बहुत सारी बातें मैं कर सकता हूँ, लेकिन आज के अवसर पर 1167 करोड़ के 9 विकास कार्य बाबा महाकाल के चरणों में लोकार्पित कर रहा हूँ। जोरदार अभिनंदन करें 9 विकास कार्यों के लिए अलग प्रकार। इतना ही नहीं, इनके साथ साथ हमारे लिए आज बच्चों को लैपटॉप भी दिए गए। यहाँ स्वाध्याय के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए जिला प्रशासन के माध्यम से भी जोरदार अभिनंदन करें। हमारे अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार के कई कार्यक्रम जोड़े। आकाशवाणी वालों ने बाबा महाकाल का प्रसारण किया, इसका अच्छा लगता सुन के ये आकाशवाणी उज्जैन ये कान तो सुनने के लिए तरस गए जब से आकाशवाणी हुई। अरे बाबा महाकाल की आकाशवाणी के बिना संसार का उद्भव नहीं हुआ। ऐसे में बाबा महाकाल आकाशवाणी से बचे गए थे। मुझे गर्व है आकाशवाणी अपनी सेवा दे रही है। जोरदार अभिनंदन करें अपने सभी प्रकार के कलाकारों के लिए। उनकी अपनी कला के साथ गायन, वादन, शास्त्रीय गायन किस प्रकार की विधा में जाना चाहते हैं, आकाशवाणी के माध्यम से आज वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन पूरे नगर के सामने कर रहे हैं। पूरे यहाँ तक आवाज जा रही है, वहां तक वो अपनी और आगे जाने के लिए आपने प्रसारण वालों को भी पुरस्कार दिलाया। और पानी की लाइन भी कितने किलोमीटर लंबी, ये तो देख के आश्चर्य होगी। 136 किलोमीटर लंबी क्लियर वाटर की पाइपलाइन बनाई। 136 लंबा करो तो आस्था के आगे निकल जाए, सीरोड पहुंच जाए। जोरदार आयोजन तो ये इतनी लंबी लाइन है शहर के अंदर। ये आज अपने लिए सौभाग्य की बात। लगभग 50,000 घरों को नए प्रकार से जल कनेक्शन की क्षमता रख रहा है। इतना ही नहीं, हमारे लिए सिंहस्थ में भी जो घाट बन रहा है, लगभग 5 करोड़ लोग इस सिंहस्थ के अंदर स्नान कर सकते हैं। इतना बड़ा सिस्टम बनाया। जीवागंज सिंह हॉस्पिटल के लिए कलवा 16 करोड़ की शुरुआत कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें कि हमारे अपने बड़ी शुरुआत किया है। और रामघाट से छोटा पुल की लाइन शिफ्टिंग के लिए 6 करोड़। अब तो पानी बांटने के लिए तो है, पुल बनाने के लिए भी बीच में कोई ऐसे प्रावधान आ रहा है तो सरकार के पास कोई दरिद्रता नहीं है। हमने भी कहा जब बाबा महाकाल के जरिए में काम हो रहा है तो दिल खोल के ऐसे काम होना चाहिए। हमारा राज्य वनांचल क्षेत्र का बहुत बड़े एक तरह से राज्य का 1/3 हिस्सा वनांचल से आच्छादित है। ऐसे में आदिवासी जनजाति, वनवासी जनजाति और सभी वर्गों के कल्याण के लिए वन औषधियों के आधार पर उनके उत्पादों को ठीक से बिक्री मिले, उनको आजीविका में मदद मिले, आर्थिक रूप से ताकत मिले, इसलिए वन मेला बीते समय से भोपाल में आयोजित किया जा रहा था। अब इसको बाकी राज्य के हिस्सों में भी लगाने का निर्णय किया है। इसलिए महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर उज्जैन में बहुत बड़ा एक तरह से यात्रियों का एक मेला लगता है। बड़ी संख्या में विक्रमोत्सव के दरमियान भी यहाँ कई प्रकार के आयोजन होते हैं। ऐसे में वन औषधियों का 4 दिन का मेला 12 से लेकर 16 फरवरी तक दशहरा मैदान पर लगाया जा रहा है। यहाँ हमारी एक तरफ वन औषधियाँ भी है, इसी प्रकार से औषधियों के साथ वन उत्पाद भी यहाँ प्रदर्शित किए जा रहा है। सेहत के भी विविध प्रकार के अलग अलग क्वालिटी के साथ स्टॉल, अलग अलग स्वयं सहायता समूह और कई हमारे आदिवासी अंचल के भाइयों बहनों द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे हैं। बांस के अद्भुत खिलौने और खिलौनों के साथ साथ लकड़ी के विभिन्न प्रकार के खिलौनों के साथ अपने दैनिक उपयोग के सोफा सेट, डाइनिंग सेट, अलग अलग प्रकार के फर्नीचर, ये कई रचनाएं देख करके मन खुश हो जाता है और वो केवल यहीं मिलेगा। मैं आज के इस अवसर पर इतना ही बोलना चाहूँगा कि हमारे अपने उज्जैन और उज्जैन आने वाले सभी यात्रियों के लिए ये 4 दिन का समय अद्भुत रहने वाला है। मेरी अपनी ओर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माननीय मंत्री दिलीप अहिरवार जी, साथ में माननीय विधायक रंजन कालूहड़ा जी,
माननीय विधायक सतीश मालवीय जी, माननीय विधायक जितेंद्र पंड्या जी, हमारे सभी मंच पर उपस्थित अतिथियों के सहित हमने उद्घाटन भी किया, अलग अलग प्रकार के आनंद भी लिए। और आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि आइए हमारे आदिवासी अंचल भाई बहनों की आजीविका बढ़ाने के लिए और इन वन औषधियों की जो लाभ मिल सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के वैद्य भी बैठेंगे, आयुर्वेद की दवाइयों से जुड़े हुए चिकित्सक भी बैठेंगे, मरीजों की जांच भी करेंगे, जिस प्रकार का उपचार दे सकते हो उपचार देने की निःशुल्क व्यवस्था भी की गई है। इसका समूचा आप सब लाभ उठाएं, इसी अपील के साथ मेरी अपनी बधाई। सर, विक्रम उत्सव भी चालू होने वाला है 15। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।